हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपने सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, विद्योत्मा फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज, खतौली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऑडिटिंग का आपका जो है ऑडिट ऑफ कंपनी अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो आप स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एक चैप्टर उसमें और मैंने आपको करा दिया है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का चैप्टर कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आज हम इसके जो है इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जैसे जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसमें कई स्टेजेस होती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में कंपनी नया नया लॉन्च करती है और वो मार्केट में प्रोडक्ट आता है, नया नया न्यूली प्रोडक्ट होता है जिसके बारे में कस्टमर को कोई नॉलेज नहीं होती, तो बहुत सारे तरीके कंपनी निकालती है। टीवी पर ऐड देती है, यूट्यूब पर ऐड देती है। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐड आता है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो डिफरेंट टाइप से कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है, एडवर्टीजमेंट देती है। ठीक है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है, ठीक है, सैचुरेशन होता है, डिक्लाइन होती है और ऑब्सोलेंसेस होता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च होता है, कस्टमर को पता लग जाता है, तो धीरे धीरे कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करने लगता है और वो प्रोडक्ट एक तरीके से लोग कुछ खरीदने लगते हैं अगर लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो। ठीक है, उसके बाद की अगर हम स्टेज देखें कि मैच्योरिटी मैच्योरिटी, ठीक है, प्रोडक्ट लोगों की जुबान पर आ जाता है और प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिकने लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो जो फोर्थ सिचुएशन होती है वो होती है सैचुरेशन की, संतृप्ति की, कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं तो आपस में कंपटीशन होता है उन प्रोडक्ट का। तो जो प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लगने लगता है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है उस कंपनी का। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 5-6 साल पहले जो पतंजलि की आयुर्वेदिक टूथपेस्ट आती थी, ठीक है, बाबा रामदेव जी ने लॉन्च करी थी, तो कोलगेट की कंपनी की भी सेल काफ़ी डाउन हो गई थी, तो उनको भी वेद शक्ति लॉन्च करनी पड़ी आयुर्वेदिक की। ठीक है ना, उससे पहले कोलगेट कंपनी की कोई भी आयुर्वेदिक पेस्ट नहीं थी, तो वेद शक्ति उनको भी पतंजलि कंपनी के कंपटीशन में, दंत कांति के कंपटीशन में जो है उन्हें लानी पड़ी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखे, तो वो भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था, मार्केट में बिकता है। ठीक है, और जो फिफ्थ सिचुएशंस होती है वो होती है आपकी डिक्लाइन। ठीक है, और सिक्स सिचुएशन होती है आपकी ऑब्सोलेंसिस, या हम कह सकते हैं पतन हो जाता है और एप्रचलन हो जाता है। वो प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में उसकी सेल डाउन होने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में बंद हो जाता है, उसको कोई भी नहीं पूछता और वो चलन से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से 6 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन, ऑब्सोलेंसिस। ठीक है, तो ये जो सिचुएशंस हैं इसमें आप देखें, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी आजकल शायद ही घरों में मिले। ठीक है, आजकल ज़माना नहीं है। बटन वाले जो मोबाइल्स थे आजकल बहुत कम चलते हैं, तो स्मार्टफोन ही आजकल ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं। पुराने जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका उसी चीज़ से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलिए डिस्कस करते हैं अब इसके में कुछ इसके एमसीक्यूज, कि एक उत्पाद का जीवन है, उत्पाद को हम इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, तो एक प्रोडक्ट का जीवन है वो सीमित होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब कंपटीशन होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाता है, उसको कोई भी परचेज नहीं करता। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमित। पीएलसी जो हम बात करते हैं उसका फुल नेम क्या है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसका फुल नेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कि उत्पाद जीवन चक्र है
एक्चुअली जो उत्पाद जीवन चक्र है वो एक विशिष्ट अवधारणा है। अवधारणा को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो एक विशिष्ट अवधारणा है जो किसी भी प्रोडक्ट के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है। ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, सैचुरेशन, डिक्लाइन, ऑब्सोलेंस, ये जो मैंने आपको बताई, ये उसकी जीवन अवस्थाएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्पाद विक्रय और लाभ कोर्स जीवन पर्यंत कहलाता है। ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ भी वह है कि उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। तो यह कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया है ये फादर ऑफ मार्केटिंग है, फिलिप कॉटलर का। ठीक है, फिलिप कॉटलर इज द फादर ऑफ मार्केटिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 कि उत्पाद जीवन चक्र में विपणन रीतियां, नीतियां कितनी, यानी जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज है वो कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 पे टिक लगाएंगे तभी आपका सही आंसर होगा, अदरवाइज गलत होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 कि वस्तुओं के जीवन चक्र की साधारणतः अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन, ठीक है, उन्नतिशील, परिपक्वता, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, ठीक है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। ठीक है, मैंने आपको देखिए बताया, तो इसमें जो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजार परिचय एवं वृद्धि यानी कि इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ हो गया आपका, है ना। और उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, बाजार परिपक्वता यानी कि जो मार्केट जो आपकी ग्रोथ है वो हो, सॉरी, मैच्योरिटी है, परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी। और सी है बाजार अवनति। ठीक है, यानी कि आपका हो गया डिक्लाइन। जो संतृप्ति है वो उसे हम सैचुरेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑब्सोलेंस होता है अप्रचलन, ठीक, जो चलन से बाहर हो जाता है, और डिक्लाइन की हिंदी होती है पतन। ठीक है, जब उस प्रोडक्ट का बिल्कुल पतन हो जाता है। जैसे आजकल 10 पैसे के सिक्के देखने को नहीं मिलते, 20 पैसे के सिक्के देखने को नहीं मिलते, 25 पैसे, 50 पैसे, तो ये सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इनका पतन हो चुका है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 कि वस्तु के जीवन चक्र के विस्तार का निर्धारण करता है। तो देखिए, तीनों ही बातें ठीक है कि टेक्निकल परिवर्तन की गति, बाजार द्वारा स्वीकार किए जाने की गति और प्रतियोगात्मक प्रवेश, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन में कस्टमर्स को फायदा होता है, क्योंकि कस्टमर की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, तब कंपनी उन नए नए प्रोडक्ट्स को तैयार करती है। पहले जब मोनोपोली चलती थी कि कंपनी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट तैयार कर देती थी तो कस्टमर को लेना ही पड़ता था, तो वो मजबूरी होती थी, उसमें कंपनी को फायदा होता था। लेकिन जब कंपटीशन होता है तो उसमें कस्टमर के बेनिफिट होता है कि कस्टमर के पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब यानी मान लीजिए 10 रुपये है और आपको पता है कि 10 रुपये में आजकल लगभग सभी पेस्ट आती हैं, टूथपेस्ट आती हैं। तो अगर कोई कोलगेट लेना चाह रहा है, अगर नहीं मिली तो उसको पता है कि 10 रुपये में क्लोजअप भी आती है, दंत कांतिका भी आती है, वेद शक्ति भी आती है। ठीक है, तो बहुत सारे उसको पेस्ट मार्केट में 10 रुपये में मिल जाएंगे। इवन 10 रुपये में चाय पत्ती का पैकेट भी आता है। ठीक है, इवन आप जानते हैं कि 1 रुपये में कॉफ़ी का जो शैशे होता है, पाउच होता है, वो भी आता है। 1 रुपये का भी आता है, 2 रुपये का भी आता है, 5 रुपये का भी आता है, 10 का भी आता है, 20 का भी आता है। तो कंपनी ने कस्टमर की नीड्स के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें वो निकाली हुई हैं। हालांकि ये जो 1 रुपये वाला जो पाउच होता है ये एक्चुअली स्क्रैप ही होता है। जो ओरिजिनल कॉफ़ी होती है तो जो उसका वेस्टेज होता है, तो वो 1 रुपये का जो शैशे होता है वो उसका स्क्रैप ही होता है। ठीक है ना, तो इसलिए, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। ठीक है, 1 रुपया जिससे खर्च करना है तो वो 1 रुपये वाला कॉफ़ी का शैशे ले ले। अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि 1 रुपये के शैशे में जितनी तो उसमें कॉफ़ी नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो कंपनी का जो उसका पैकिंग का जो खर्चा है, आप देखिए जो रैपर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रैपर होता है जिसमें वो कॉफ़ी होती है। ठीक है, पैकिंग कॉस्ट ही कंपनी की इतनी तगड़ी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा होती है,
तो कहाँ से आपको वो 1 रुपए में आपको कॉफी दे पाएगी? तो जो उसका स्क्रैप होता है वही कंपनी देती है, ताकि उस स्क्रैप को भी वेस्टेज ना करना पड़े कंपनी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्पाद जीवन चक्र के लाभ हैं। देखिए तीनों ही लाभ हैं कि विक्रय पूर्वानुमान में सुविधा भी होती है, उत्पाद नियोजन में सहायक भी होता है और उत्पाद निवेश में निर्णायक भी होता है। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक उत्पाद के जीवन चक्र का वक्र का आकार होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेल है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, बेल के आकार का, घंटी के आकार का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, ऑब्सोलेंस और डिक्लाइन। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 अवस्थाएं होती हैं। किसी किसी बुक में 4 भी दिया होता है, लेकिन जब अगर हम उसकी डीप स्टडी करेंगे पैराग्राफ में तो वहां पे आपको 6 की 6 देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्पाद जीवन चक्र की बाजार परिचय अवस्था में, बाजार परिचय, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, अवस्था में संस्था को उपभोक्ताओं को बताना पड़ता है। ठीक है, जब नया नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो वस्तु की उपस्थिति के बारे में भी बताना पड़ेगा, वस्तु के प्रयोग के बारे में भी बताना पड़ेगा और वस्तु के उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में भी बताना पड़ेगा। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जो 15-20 सेकंड का एडवर्टीजमेंट आता है, अगर आप टूथपेस्ट का ऐड देखें तो उसमें बताते हैं कि जैसे पेप्सोडेंट का ऐड आता है कि 12 घंटे तक जो है वो उससे कीटाणु दूर रहेंगे, तो बताते हैं आपको, है ना, उसमें जर्मी चेक वाला फार्मूला है। तो हर एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट का अपना अपना तरीका होता है, तो वो लोगों को बताया जाता है। जो खासकर जो नया नया प्रोडक्ट होता है तो उसके बारे में तो कंपनी को सारी जानकारी कस्टमर को देनी ही पड़ती है अपने उस 15-20 सेकंड या 25 सेकंड के एडवर्टीजमेंट में, ताकि कस्टमर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सारी बातों के बारे में उसको पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्पाद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो मैं आपको बार बार इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, यानी कि परिचय या प्रस्तुतिकरण अवस्था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की प्रस्तुतिकरण अवस्था में, यानी कि जब मार्केट में नया नया प्रोडक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस करती है, उसके बारे में बताती है कि ये मेरा नया प्रोडक्ट आया है, क्या होता है कि उत्पाद की मांग बहुत कम होती है। बिल्कुल ठीक है कि प्रोडक्ट की मांग जो होती है स्टार्टिंग में बहुत कम होती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उसके बारे में लोगों को भी ज़्यादा पता नहीं है। प्रॉफिट बहुत कम होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्पादन लागतें बहुत अधिक होती हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 की वस्तु जीवन चक्र की वह कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था में उच्च कीमत विपणन युक्ति को अपनाया जाता है। ठीक है, तो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तुतिकरण, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी उत्पाद की मृत्यु होती है, यानी कि जब वो उत्पाद बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अप्रचलन की अवस्था में। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल आउट हो जाता है, मैंने आपको बताया इंग्लिश में ऑब्सोलेंस बोलते हैं, तो अप्रचलन की अवस्था में उस प्रोडक्ट की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कि वस्तु जीवन चक्र की कौन सी अवस्था में वस्तु या उत्पाद संशोधित युक्ति को अपनाया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता, मैच्योरिटी की वो सिचुएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी अवस्था में बाजार संशोधन और उत्पाद संशोधन नीतियां, रणनीतियां आती हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता अवस्था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पीएलसी की शुरुआती अवस्था में ऊंची कीमत और उच्च संवर्धन विपणन रणनीति को अपनाने को कहते हैं, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तीव्र उच्च मूल्य रणनीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कि वस्तुओं के जीवन चक्र की निम्न 3 अवस्थाओं के लिए सामने लिखी कौन सी नीति उचित रहेंगी, तो हमें मैचिंग करना है। तो देखिए ए है आपका प्रारंभिक। ठीक है, तो
इसमें 2 नंबर ठीक है नीतियां, यानी कि भेदभावहीन विपणन नीति। अगर हम बी की बात करें, उन्नतिशील, ठीक है, तो इसके साथ है आपकी केंद्रित नीति, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, ठीक है। और जो सी है आपका परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी, तो इसके साथ पॉइंट नंबर 1 ठीक है कि भेदभावपूर्ण विपणन नीति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कि उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है। अभी अभी आपको बताया, ठीक है, जो आपका ऊपर 2 क्वेश्चन पहले गया है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि अंतिम अवस्था अप्रचलन की ही अवस्था होती है, ठीक है। वो जब प्रोडक्ट की मृत्यु हो जाती है तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी अंतिम अवस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में विक्रय अपने उच्चतम स्तर पर होता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संतृप्ति अवस्था। ऑप्शन नंबर सी सैचुरेशन, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें बिल्कुल प्रोडक्ट जो होता है जब कंपटीशन होता है तो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर होता है। जब कंपटीशन होता है तो उसमें बहुत चरम सीमा पर होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संतृप्ति अवस्था। क्वेश्चन नंबर 24 कि बाजार अवनति की स्थिति में देखा जा सकता है। तो तीनों ही स्थिति देखी जा सकती है, ठीक है। बिक्री में कमी और नई और उन्नत जो वस्तुएं हैं उसका बाजार में प्रवेश, और सी बाजार व्यवसाय द्वारा व्यापार बंद करना या फिर नवीन उत्पाद के साथ फिर बाजार में प्रवेश करना, ठीक है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जब फर्म एक बाजार को नए बाजार में प्रवेश कराना चाहती है, जब फर्म एक उत्पाद को, प्रोडक्ट को नए बाजार में प्रवेश करना या कराना चाहती है तो उसके चरण में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, विविधीकरण, ठीक। तो स्टूडेंट ये आपका जो है चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे आगे के जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अगर एमसीक्यूज ना देखे हों तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके उसमें प्ले लिस्ट में जा करके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन मार्केटिंग लिख करके उसमें सर्च करके देख सकते हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी सजेशन हो तो वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।